So hey guys, this is Palak Shukla and you watching my channel मिशन MEA। आज मैं डिस्कशन करने जा रही हूँ एसएससी के जितनी भी एग्ज़ाम्स है उससे रिलेटेड जो बुक सोर्सेज होते हैं और जो मैंने एक्चुअली मैं एसएससी एस्पिरेंट हूँ। अभी मैं 1 साल से इसकी तैयारी कर रही हूँ, तो मैं सोची कि अपना जो रिसोर्सेज मैं पढ़ रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, आपको थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने स्टार्टिंग से जो प्रिपरेशन किया है, जो रिसोर्सेज लिए हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको इशू आ रहे हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, तो मैं आपको वो हेल्प करूँगी कि आप कैसे उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एसएससी का पैटर्न सीजीएल या सीएचएसएल का है, पैटर्न ऐसा है कि 4 सेक्शन होते हैं। प्री में वैसे प्री में हो गया, एसएससी में जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया और जीन्यू हो गया। तो ये चारों जो सेक्शन है इसके लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, कौन कौन से रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से कंटेंट यूज करने हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो पहला मैं बताऊँगी जीएस के लिए। जीएस के लिए आप पढ़ सकते हो लूसेंट से। अगर आप बिगनर हो और आपकी तैयारी अभी स्टार्टिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हो स्टार्टिंग से, तो आप लूसेंट ले सकते हो। लूसेंट में बहुत ही कंटेंट ऐसी है जो आपको हेल्प करेगी। आपको डेप्थ से पढ़ने की जरूरत है, उसमें कंटेंट ऐसी है जो डीपली पढ़ाया गया है। तो आप अगर लूसेंट पढ़ रहे हो तो लूसेंट के लिए आपको इनफ टाइम चाहिए और आपको इनफ टाइम लग जाएगा 2 से 3 महीने आपको लगेंगे कम से कम, अगर आप एक टॉपिक को कवर करोगे। जैसे पॉलिटिक्स हो गया, हिस्ट्री हो गई, जियोग्राफी हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सारे ऐसे टॉपिक दे रहे हैं लूसेंट में जो आपको हेल्प करेगा। तो मेरे पास भी बुक है, तो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने ये जीके की बुक ले रखी है जो बहुत ही मेरे लिए तो हेल्पफुल है। मैं इसी से पढ़ती हूँ और मेरे बेसिक यहीं से स्ट्रॉन्ग हुए हैं। तो आप भी अगर आप एक बिगनर हो तो आप जीके पढ़ सकते हो, जीके लूसेंट ले सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बताऊं जीके के लिए, तो आप एमसीक्यू के लिए अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अगर यूट्यूब पे बहुत सारे कंटेंट है जो फ्री में पढ़ रहे हो, तो अगर आप बुक्स नहीं ले रहे हो तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। जब वहाँ से आप वीडियो देखना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको टॉपिक जो है, जो हिस्ट्री होगी, जियोग्राफी, उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा। जब उसमें इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, तो आप कोई भी बुक ले लो, घटना चक्र का ले लो या स्पीडी का तो नहीं आता, वैसे लूसेंट का, अरिहंत का, जो भी आता है। आप मैं तो मेरे तो बहुत ऐसे दोस्त हैं जो बताते हैं कि आप मनोहरम पांडे से पढ़ो या जो भी हो। तो मेरा ट्रस्ट है लूसेंट पे, तो मैं लूसेंट ही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लूसेंट पढ़ो। इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे लूसेंट में आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो हिस्ट्री के लिए आप कहाँ से प्रैक्टिस करोगे? तो उसके लिए मेरे पास एमसीक्यू की बुक है, लूसेंट की ही है। आप यहाँ से एमसीक्यू कर सकते हो। एक टॉपिक लूसेंट की कंसेप्चुअल करो, फिर आप यहाँ से एमसीक्यू करो। तो इसके लिए आप मेरे पास 2 लूसेंट की ये वाली 2 लूसेंट की ये बुक है, तो मैं यहाँ से दोनों कवर किया है। इसके अलावा मैं अगर आपको बताऊं कि स्टैटिक के लिए या फिर जीएस के लिए, तो जीएस के लिए मेरे पास करंट अफेयर्स के लिए मैं स्पीडी पढ़ती हूँ। ये ईयरली है, अभी मैंने इसको लिया था, तो मैं ईयरली इसको पढ़ रही हूँ। तो अब आप चाहो तो स्पीडी का ले सकते हो या घटना चक्र, जिसका भी हो, आपको अच्छा लगे तो आप उसका ले सकते हो। इसके अलावा मैं जीएस में यही कहूँगी कि अगर आपको जो टॉपिक वीक लग रहा है, तो आप यूट्यूब पे उसको सर्च करो, जो टॉप पे वीडियो आ रहा है उसको आप देखो, उसके बाद समझो उसे कौन सी मतलब उसको डेप्थ में वो जो टीचर अच्छा पढ़ा रखा है, आप उसको देखो, पढ़ो, समझो, और आप यहाँ से लूसेंट से एमसीक्यू कर सकते हो। तो ये हो गई जीके के लिए। और जैसे करंट अफेयर में बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से करें, तो करंट अफेयर आप मंथली भी कर सकते हो, यूट्यूब पे कर सकते हो या पीडीएफ में कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे चैनल आते हैं जिस पे आप स्पीडी के या SDIQ के मंथली करंट अफेयर आते रहते हैं। मैं एक सरकारी रिजल्ट करके आता है, उस पर भी सर वीडियो डालते रहते हैं मंथली, 6 मंथ का, 1 मंथ का या 1 ईयर का। तो आपको जो सही लगे, मैं तो ये कहूँगी कि आप मंथली पढ़ो। अगर आपके एग्ज़ाम 6 महीने
6 महीने से पहले आप कर रहे हो तो आप 6 महीने से स्टार्ट कर दो, और आपका जो 6 महीने पहले आप मंथली करो, फिर 6 महीने आपको मतलब ऐसे 6 मंथ का एक ही वीडियो में है, जो भी हो आपको 2-3 दिन में ऐसे करके ख़त्म करना है। तो करंट अफेयर आप ऐसे पढ़ सकते हो। अगर आपको करंट अफेयर में ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो आप न्यूज़पेपर पढ़, क्योंकि डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से वो करने से हमें IAS या IPS तो बनना नहीं है, इसलिए हमें SSC लेवल का ही पढ़ना है। तो इसलिए हमें कम रिसोर्सेज में, कम ही टाइम में हमें ज़्यादा कवर करना होता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मंथली या 1 ईयर का कर लो। तो करंट अफेयर का ऐसे हो गया। स्टैटिक जीके के मैं बताऊँगी, रैंकर्स गुरुकुल पे एक सर आते हैं, विक्रम सर करके, सॉरी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, तो आप सर्च करोगे यूट्यूब पे स्टैटिक जीके से तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। या फिर आता है क्रेजी जीके ट्रिक, तो आप वहाँ से आपको मिल जाएगा एक टॉपिक का, वहाँ पे बहुत अच्छे से कवर हुआ है। मैं कोई एडवर्टाइज़ नहीं कर रही हूँ किसी चैनल का या जो भी हो, मैंने जहाँ से रिसोर्सेज पढ़े हैं तो मैं वही बता रही हूँ आपको, तो आप वहीं से पढ़ सकते हो। तो इसके अलावा तो कोई और चीज़ें हैं नहीं जो आप जीके या GS के लिए पढ़ोगे, ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत है नहीं। तो आपको मैं जो रिसोर्सेज बताई हूँ आप वहीं फॉलो करो, वहीं पढ़ो। सो आपको यहीं से बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद मैं आपको बताऊँगी इसके बाद कौन सी बुक्स है। तो मैथ्स के लिए मैं ये कहूँगी कि आप मैथ्स के लिए कोई ऑनलाइन बुक्स ले लो। बुक्स अगर लेना है तो आप गगन प्रताप सर की बुक्स ले सकते हो, या फिर अभिनव शर्मा सर की बुक ले सकते हो। गगन प्रताप की तो बता दिया मैंने, पवन राव की ले सकते हो। मैंने पढ़ा है आदित्य रंजन सर से, तो मैं आदित्य रंजन सर का फॉर्मूला बुक ले रखा है मैंने मैथ्स के, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो मेरे पास ये है आदित्य रंजन सर की, जैसे आप देख सकते हो। तो ये बुक है मेरे पास। और इसके अलावा मैं प्रीवियस ईयर के लिए मैं बताऊंगी आपको किरण की ये ले लो, क्योंकि अभी मैंने ज़्यादा पढ़ा है तो इसका कवर थोड़ा नीचे से पीछे वाला निकल गया। सो SSC के लिए प्रीवियस ईयर किरण का ये ले लो आप। मेरे लिए तो बहुत सही है। आप चाहो तो TCS का इसमें दे रखा है, क्योंकि अभी किरण पब्लिकेशन का जो है ना उन्होंने अपडेट कर रहा है। तो आप अगर इसको किरण को चाहो तो किरण पब्लिकेशन का ले सकते हो, या फिर आप पिनेकल का ले लो। तो आप दोनों में से कोई एक ले सकते हो, दोनों ही सही है। मैं ये नहीं कहूँगी कोई बेटर है क्या कोई कम है, दोनों ही सेम लेवल का है, दोनों में सेम क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर ही है। तो प्रीवियस ईयर के लिए आप किरण ले लो या पिनेकल ले लो। मैथ में अगर एडवांस और अर्थमेटिक बात की जाए तो अर्थमेटिक में वेटेज भी उतना ही है और एडवांस का वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि अभी मैथ्स क्वालिफाइंग आ गया है CGL में और CHSL में वैसे क्वालिफाइंग ही है। और तो मैं यही कहूँगी कि आप मैथ्स के लिए ज़्यादा भागो मत। जो रिसोर्सेज मैंने अभी भी आपको बताया आप वो पढ़ लो, या फिर आप यूट्यूब पे जो भी आपको फ्री, क्योंकि यूट्यूब पे इतने सारे कंटेंट है ना, आप वहाँ पे ढूंढ नहीं पाओगे कि कौन सा पढ़ना है। तो मैं आपको 2-3 ऐसे चैनल बता रही हूँ जहाँ पे आप मैथ्स अच्छी कर सकते हो। पहला हो गया इवन कोचिंग सेंटर पे भूतेश सर मैथ्स पढ़ाते हैं, जो बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाया, उन्होंने बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो आप वहाँ पे उनका देख सकते हो वीडियो। और मैंने जैसे मैं अपना बता दूँ तो मैं अर्थमेटिक मैंने आदित्य रंजन सर से यूट्यूब पे ही फ्री में जो उन्होंने वीडियो डाल रखा है मैंने वहाँ से कवर किया। उसके बाद अर्थमेटिक एडवांस की बात करें तो एडवांस मैथ के लिए मैंने पवन राव सर से जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री, मेंसुरेशन, अलजेब्रा ये सब करके मैंने वहीं से कवर किया। पवन राव सर की जो यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने डाल रखा है बहुत ही पुराना है और बहुत सही से उन्होंने पढ़ा रखा है, बहुत ही डीपली पढ़ा रखा है और ईजिली समझा रखे हैं। वो इतनी कम स्पीड में पढ़ाते हैं कि जो बच्चा आप चाहो तो 2x की स्पीड में भी देखोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा और आप ज़्यादा दिन तक उसको भूल नहीं पाओगे। तो मैं मैथ्स के लिए मैं इतना ही कहूँगी। और अगर आपको ज़्यादा रिसोर्सेज ढूंढोगे तो आपको मिलेगा नहीं और आप भटकते रह जाओगे। इससे बढ़िया मैंने जो रिसोर्सेज आपको बताएं आप उसी को फॉलो करो। और अगला सेक्शन जो मैं रीजनिंग का बताऊंगी तो रीजनिंग के लिए मैं ये कहूँगी कि क्योंकि रीजनिंग तो हमें बचपन से आई रहती है, मतलब हमारा IQ ऐसा रहता है कि हम रीजनिंग कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हम नहीं कर पाते हैं, जैसे नंबर सीरीज हो गया, एनालॉगी हो गया, फिगर अमेंडमेंट हो गया और फिगर काउंटिंग हो गया। रीजनिंग के लिए मैं और भी जो टॉपिक्स हैं जो आपको वीक लगे तो इसके लिए मैं एक ही चैनल आपको बताऊंगी, वो है यूट्यूब पे इवन कोचिंग सेंटर करके हैं, जहाँ पे आपको फ्री में सारे कंटेंट पढ़ने को मिल जाएंगे। तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आप वहाँ पे सर ने 6 घंटे या 8 घंटे या 12 घंटे जो भी वीडियोस डाल रखा है उन्होंने, उसमें सारे टॉपिक उन्होंने रीजनिंग के कंप्लीट करा रखा है। तो आप वहाँ से एक बार में जाके नहीं पढ़ पाओगे, तो इसको आपको टाइम 1-1 घंटे 2-2 घंटे
डेली आपको देना पड़ेगा इस वीडियो के लिए, तो आप वहाँ पे जाओ और E1 कोचिंग सेंटर से आप उसको सारे रिसोर्सेज जितने भी टॉपिक है वो आप वहाँ पे कवर करो और फिर आप किरण की प्रीवियस ईयर से आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हो। तो रीजनिंग आपकी ऐसे ही स्ट्रांग होगी, आपको इसको अलग से कोई पेड कोर्स या कुछ और लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए मैं सिर्फ यही रिकमेंड करूँगी कि आप पहले यूट्यूब पे वीडियो देखो जिस टॉपिक में आप वीक हो और उसके बाद आप किरण की प्रीवियस ईयर करो। अब बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश लैंग्वेज। तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए मैं ये कहूँगी कि आप पहले अगर आप बिगनर हो तो आप स्टार्टिंग से आप वॉल्यूम 1 नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 बुक ले लो, जो कि बेस्ट बुक है इंग्लिश की। हर एसएससी एस्पिरेंट आपको ये सजेस्ट करेंगे कि आप एसएससी के लिए इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 लो। पहले आप वहाँ से आपको 15 टॉपिक मिल जाएंगे। जैसे मेरे पास ये बुक्स है, देख सकते हो आप, वॉल्यूम 1 की बुक है नीतू सिंह की। तो मैं यहाँ से अपना सारा टॉपिक कवर की थी, मैं यहीं से पढ़ी हूँ और मेरा बेसिक यहीं से कंप्लीट हुआ है। जैसा मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि इसमें 15 चैप्टर हैं ग्रामर के, जो आप यहाँ से कंप्लीट करो। उसके बाद आप हर चैप्टर के बाद आपको एक्सरसाइज मिल जाएंगे, आप एक्सरसाइज कर सकते हो। जैसे देखो ये हो गया वर्ब का, तो वर्ब का आप ऐसे ही करके वर्ब का, एडवर्ब का, नरेशन का, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस करके ऐसे दे रखा है। तो आप वहाँ पे जाओ, आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करो, चैप्टर को, और फिर आपको ये 15 के 15 आपको कंप्लीट करनी ही पड़ेगी। आप देख सकते हो मैंने ट्रिक लगाया, जो मैंने पढ़ रखा है उसको टिक किया है। तो आप ऐसे ही करके, ये कोई मोटी बुक नहीं है, बहुत सी पतली बुक है, अभी इसमें मोटी दिख रही है। तो आप यहाँ से पहले अपना 15 चैप्टर जो टॉपिक है आप उसको कंप्लीट करो और उसके बाद इसमें लास्ट में दिया है वोकैब, जैसे साइनो, एंटो, इडियम्स एंड वन वर्ड्स। तो आपको यहाँ से अपनी बेसिक के लिए पहले यहीं से एसएससी यहीं से पूछती है। जो वोकैब है, जो ग्रामर के जो रूल्स, जितने भी रूल्स इसमें दिए हैं ना, बहुत ही यूजफुल है, बहुत ही। इसके अलावा आप कहीं और जाओगे ना तो आपको नहीं मिलेगा। मैं आपको बेस्ट सजेस्ट कर रही हूँ कि आप नीतू मैम ही ले लो, नीतू मैम की वॉल्यूम 1 लो, आप यहीं से पढ़ो। और उसके बाद वोकैब, जो लास्ट में वोकैब दिया है आपको, वोकैब पढ़ना है, उसको याद करना है। उसके बाद जो एक्सरसाइज दिया है आपको उसको करना है। और इसको करने के इसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं तो एक और बुक है, आप इंग्लिश की प्रीवियस ईयर ले सकते हो किरण की। आप पहले यहाँ से पूरे चैप्टर इसका एक्सरसाइज कर लो, इसको बार बार रिवाइज करो। जितना रिवाइज करोगे ना इसके रूल्स को, इसके तो इसको लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मैं इसके लिए यही कहूँगी कि आप नीतू सिंह मैम की वॉल्यूम 1 ले लो और इसको रिवाइज करो, पढ़ते जाओ, पहले चैप्टर कंप्लीट करो फिर पढ़ते जाओ। और ऑनलाइन की मैं बात करूँ तो यूट्यूब पे निमिषा बंसल करके है 124 रूल्स हैं ग्रामर के, तो आप वहाँ से उनकी वीडियोस देख सकते हो, जो बहुत ही हेल्पफुल है। मैं भी उनको फॉलो करती हूँ, मैं वही वीडियो उनकी देखी हूँ। तो इस वजह से मैं आपको ये सजेस्ट कर रही हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने ग्रामर पढ़ा रखा है। अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो वहाँ पर मैं ये कहूँगी कि अगर आपको ये नहीं समझ आ रहा है तो वो भी नहीं समझ आएगा। पहले आप नीतू मैम की ये बुक पढ़ो, वॉल्यूम 1 पढ़ो, उसके बाद ही आपको कहीं और भी वीडियो पढ़ो। आपकी जैसी है, आप स्ट्रेंथ जैसी है, आप पढ़ने में जैसे हो उसके हिसाब से, तो मैं यही कहूँगी। और ये जो बुक है ना बाइलिंगुअल है, नीतू मैम की जो बुक है ये बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से है ना उसको बहुत ही हेल्प होगा इस बुक पढ़ने में, बहुत ईजी इसको पढ़ सकता है। तो मैं यही कहूँगी। और इसके अलावा अगर मैं बताऊँ तो प्रैक्टिस करने के लिए आप प्रीवियस ईयर की दिन की ले सकते हो, जो मेरे पास भी है। अभी मैं आपको दिखा दूं, प्रीवियस ईयर है किरण की, सो आप ले सकते हो इसको। और मैं यहीं से प्रीवियस ईयर किया है, मैंने यहीं से प्रैक्टिस करती हूँ, अभी मैं यहीं से पढ़ रही हूँ। तो आप भी इसके लिए यहीं से ले रहे हो। और वो कैब स्ट्रॉन्ग करना है आपको, रूट वर्ड से याद करने हैं जो भी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी ये है रामबाण वोकैब के लिए। तो वोकैब के लिए आप ये ले लो बुक्स, आपको रूट वर्ड से स्टार्टिंग से, अब इसमें एक एक एक्सरसाइज दे रहा है, एक एक टास्क दे रखा है, आपको इसको पढ़ते जाना है। आपको डेली अगर पढ़ोगे 2 महीने में आपकी वोकैब बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कंप्रीहेंशन की बात करूँ मैं, जैसे ग्रामर के लिए आप वॉल्यूम 1 ही पढ़ो नीतू सिंह की। और वोकैब के लिए मैंने मेड इन ईजी बता दिया, मेड पावर वर्ड ईजी ये है।
अगर आपको इसके अलावा अगर कोई और बुक्स मैं बताऊं तो इसके लिए मैं तो इन्हीं 3-4 सोर्सेस हैं जिससे मैं रिवाइज करती हूँ, डेली प्रैक्टिस करती हूँ और प्रीवियस ईयर यहीं से करती हूँ। तो आप यहीं से कर सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको बताऊँ, यूट्यूब पे जो वीडियोज़ हैं, आप वहाँ पे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सी फ्री कंटेंट है, आप वहाँ पे जाओ, आप एक एक टॉपिक कंप्लीट करो, फिर एक्सरसाइज करो, फिर आप धीरे 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 और अपना टॉपिक कंप्लीट करो और फिर वैसे रिवाइज करो। आपको रिवीजन नहीं छोड़ना है, आप रिवीजन करते जाओ। जितने आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी रिवीजन करोगे ना, उतनी चीज़ें आपको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि आप 3-4 ज़्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। आपको कम टाइम में ज़्यादा स्कोर करना है तो आपको कम ही रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने जितनी भी रिसोर्सेज अभी आपको बताया, तो आप वही फॉलो करो, वही पढ़ो। आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी 6 महीने 7 महीने में कि आप कहोगे कि हाँ, ये बुक अच्छी थी, मैंने सजेस्ट अच्छा किया था। अब बात करते हैं कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है, कब देना है, कहाँ से देना है। तो मैं बता दूं कि जब आपका सिलेबस 60 या 70% कंप्लीट हो जाए तो आप मॉक देना स्टार्ट कर दो। मैं तो कहूँगी अगर आप बिगनर हो तो बिगनिंग से ही मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो। आप वीकली मॉक दो, वीक में 1 या 2 बार मॉक आप ज़रूर दो। आप 5 दिन पढ़ो, 6 या 7वें दिन आप मॉक दे दो। तो अगर आप ऐसे मॉक दोगे ना तो आपकी वीकनेस पता चलेगी और आपको एनालाइज करने में पता चलेगा। एनालाइज करने में आपको 1 से 2 घंटे देने ही पड़ेंगे। आपको ये नहीं कि ऊपर ऊपर आपने देख लिया, सही है गलत है, सही है गलत है, ऐसा नहीं देखना है। आपको इसको देखना है कि मेरी कौन सी टॉपिक वीक है, कौन सा स्ट्रांग है। जो वीक है उस पर आपको काम करना है। अब जैसे अपनी वीकनेस पे काम करोगे वैसे ही आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। वैसे साथ साथ आप मॉक के साथ साथ ही आपका सिलेबस भी वैसे ही कंप्लीट होगा। आपको पता चलेगा कि मेरी वीकनेस क्या है। तो इसके लिए आपको मॉक स्टार्टिंग से ही देनी है। और प्रिपरेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि आपको एक अच्छा माहौल, इन्वायरमेंट होनी चाहिए जिसके प्रिपरेशन आप अच्छे से दे सकते हो। आपको अगर लाइब्रेरी सूटेबल लगे तो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो, या घर पे अगर आपका माहौल सही है तो आप घर पे पढ़ सकते हो। आपको जैसा सही लगे वैसा पढ़ो। और मॉक का मैं बता रही थी कि आप मॉक वीकली दो, 1 से 2 मॉक दो, आपको बहुत ही सही रहेगा। और जो टॉपिक वीक है उस पर काम करो। इसके अलावा अगर मैं बताऊँ कि आपको कहाँ से मॉक देने हैं तो मैं अपना बताऊँ तो मैं मॉक देती हूँ टेक्स्ट बुक से। तो आप टेक्स्ट बुक से या ओलिवर बोर्ड से या बायजूस से दे सकते हो या अडर 247 से दे सकते हो। तो आपको ये 4 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन जो बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट प्रीवियस ईयर सारे उन्होंने टेस्ट डाल रखे हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर के सारे डाल रखे हैं, आप वहाँ से मॉक दो, आपके वहीं से पते चलेंगे। पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करनी है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करनी है, फिर आपको मॉक देना है। और ये चीज़ें आपको साथ साथ करती जानी है। जब ये चीज़ें आप साथ साथ करते जाओगे तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा, आपका मार्क्स भी इंक्रीज होंगे, आपकी चीज़ें आपके अंदर ऐसी ग्रोथनेस आएगी, आपको मार्क्स इतने इंक्रीज होंगे, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस फील करोगे। तो इसके लिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप बिगनर हो तो बिगनिंग से ही मॉक देना स्टार्ट कर दो। इससे ज़्यादा अगर आप इधर उधर भटकोगे तो आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में मुझे कुछ पता नहीं था तो मैं बहुत इधर उधर भटकी, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी टाइम लग गया अभी सिलेबस ख़त्म करने में। तो मैं अभी तैयारी कर ही रही हूँ, ये नहीं है कि मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको यही कहूँगी कि जो जो रिसोर्सेज मैंने आपको बताया है उसको आप फॉलो करें अच्छे से, रूटीन से, डिसिप्लिन से। और आपको डेली पढ़ना है कंसिस्टेंसली से। आपको ये नहीं है कि आप आज पढ़े कल नहीं, कल पढ़े परसों नहीं। तो इससे आपको डेली पढ़ना है, जिससे आपकी पढ़ने का जो है मतलब हैबिट बना रहे। हैबिट को तोड़ना नहीं है, आपको हमेशा अपनी हैबिट को बनाए रखना है। आपको ग्रोथ करना, तभी आपकी ग्रोथनेस आएगी। और इसके अलावा मैं आपको बात करूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ने चाहिए, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आप बिगनर हो तो आपको 6 से 7 घंटे तो आपको देना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर जैसे हम जॉब करते हैं, हम जैसे हो गया गवर्नमेंट जॉब पे, तो मैं आपको बताऊँगी जैसे गवर्नमेंट जॉब में हम जाते हैं सुबह 9 बजे जाएंगे, शाम को 5 या 6 बजे आ जाएंगे, तो 8 घंटे की हमारी ड्यूटी रहती है। तो उसी तरह आप ये समझो स्टार्टिंग से कि आप अभी जॉब में हो,
सैलरी नहीं आ रही है। जैसे एक टीचर ने ऐसे बताया था कि आप पढ़ाई ऐसे करो कि जैसे आपकी जॉब लगी है लेकिन आपकी सैलरी नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से अगर ऐसे ही सोच के चलोगे ना, और एक बात मैं आपको बताना भूल गई कि अपना टारगेट सेट रखो। आपको क्या करना है, एसएससी में कौन सी पोस्ट लेनी है, कौन सा पोस्ट पे आपको इंटरेस्ट है, उसको आपको अपने दिमाग में बार बार कॉपी में या कहीं भी दीवार ववार पे या कहीं भी आपको लिख के चिपका देना। आपको उठते सोते उसको, मतलब जब टाइम मिले आपको उसको माइंड में रिकॉल करते रहना है, रिकॉल करते रहना है, ताकि आपका माइंड वर्क करे कि मुझे ये काम करना है, मेरा ये है, मेरा ड्रीम है। जो भी आपका ड्रीम पोस्ट हो, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जितने रिसोर्सेज मैंने आपको बताया आप फॉलो करते रहें और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल मिशन MEA। थैंक यू सो मच, एंड like, share and subscribe my channel. Thank you.